अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इन फोकस में खुश आमदीद। मैं हूँ जवाद अहमद सिद्दीकी। आज प्रोग्राम में इन फोकस रहेगा। वज़ीर आज़म नैब से नाला क्यों, एक वजह सामने आ गई। नैब सरमायाकारों को हिरासा कर रही है। पंजाब के वज़ीर कानून राना सनाउल्लाह का इल्ज़ाम, कहते हैं अगर नैब सरमायाकारों के खिलाफ ऐसे ही मुतहर्रिक रही तो सिर्फ हम और सिक्योरिटी गार्ड्स ही बचेंगे। सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के बाद विफाक और पंजाब को भी नैब से शिकायत। क्या मामला आईनी तरमीम की तरफ जा रहा है? एहतसाब का नारा बुलंद करने वाली तहरीक इंसाफ भी अब एहतसाब से नाखुश। एक जानिब वज़ीर आज़म के नैब से मुतल्लिक बयान पर तनकीद, दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा एहतसाब कमीशन एक्ट में तरमीम। क्या PTI ने एहतसाब के मामले पर अपना केस कमजोर कर लिया है? और पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ लेजिस्लेटिव डेवलपमेंट एंड ट्रांसपेरेंसी पिल्डैट की जानिब से वज़ीर आज़म की नैब पर तनकीद पर गहरी तशवीश का इजहार। वज़ीर आज़म नैब के बारे इजहार ख्याल करते हुए एहतियात का दामन छोड़ बैठे और बराह रास्त धमकियामेज रवैया इख्तियार किया। पिल्डैट का मौका। नाज़रीन, अब से चंद रोज कबल वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने नैब के हवाले से जो कुछ फरमाया, उसके बाद मुख्तलिफ समतों से आने वाले बयानात और तौजीहात का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले की ताज़ा तरीन कड़ी आज सूबाई वज़ीर कानून पंजाब राना सनाउल्लाह साहब का यह बयान है कि नैब बुनियादी तौर पर सरमायाकारों को हिरासा कर रही है और अगर गैर जिम्मेदाराना कार्रवाइयाँ यूं ही जारी रहीं तो सरमायाकार मुल्क से चले जाएंगे और पीछे वो यानी हुकूमत और सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड्स ही बाकी रह जाएंगे। राना सनाउल्लाह साहब ने ही इससे पहले ये फरमाया था कि नैब को सिर्फ किसी को खुश करने के लिए पंजाब में कार्रवाई करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। दूसरे सूबों में नैब जो कार्रवाई कर रही है, सिर्फ वो स्कोर बराबर करने के लिए पंजाब में नैब को कार्रवाई करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। इससे हट के अगर नैब ने कार्रवाई करनी है तो बकौल राना सनाउल्लाह साहब उसको खुशामदीद कहा जाएगा। दूसरी जानिब आपको इक्वेशन के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दिखाई देगी नाजरीन, जो बड़े फ़ख्रिया अंदाज से इस वक्त ये कह रही है कि मियाँ साहब, हमने तो पहले ही आपको कहा था कि ज़रा सूरत हाल का नोटिस लें और इस्लाह अहवाल की कोशिश करें। तो अब मीडिया इत्तलात नाजरीन ये भी हैं कि हुकूमत की जानिब से एक नैब के ऊपर निगरान कमीशन बनाने के लिए बाकायदा पार्लियामेंट में तजवीज़ लाने पर गौर हो रहा है, जो कि नैब की जानिब से की जाने वाली कार्रवाइयों खुसूसन सियासी शख्सियात की गिरफ्तारी से कबल इस कमीशन से इजाज़त लेने की पाबंद होगी। सो बुनियादी तौर पर हुकूमत क्या करना चाहे इन कवानीन के हवाले से, एहतसाब के कवानीन के हवाले से, अपोजिशन को इस हवाले से ऑन बोर्ड लेना हुकूमत के लिए एक आसान काम होगा या चैलेंज होगा, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सूबाई वज़ीर कानून पंजाब राना सनाउल्लाह साहब। राना साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त। राना साहब, सबसे पहले तो जो आज आपने एक वजह बताई कि तंग हो रहे हैं सरमायाकार, चले जाएंगे, पीछे सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड और हम रह जाएंगे, सर ये वजह है जो वज़ीर आज़म नैब पर तनकीद कर रहे थे या कोई और वजह है, कोई दबाव है जिसकी वजह से तनकीद कर रहे थे? देखिए, ना कोई और वजह है और ना ही कोई और दबाव है। वजीर आजम ने ये बात जो है वो बड़े यानी हल्के फुल्के अंदाज से, जिस तरह से वो अपने कारकुनों और पार्टी के लोगों के साथ जो है वो डिस्कस कर रहे थे, और अगर आप उस पूरी डिस्कशन को देखें तो उसमें उन्होंने और भी कई हवाले और कई चीज़ें जो है उन्होंने जो है वो डिस्कस की हैं। और साथ उन्होंने ये बात भी की कि नैब को जो है वो मजीद जिम्मेदारी से काम करना चाहिए। मीनिंग देयर बाई कि वजीर आजम के नुक्ता नजर या ख्याल के मुताबिक नैब जिम्मेदारी से काम कर रहा है, लेकिन उनका ये ख्याल है कि मजीद जिम्मेदाराना रवैया जो है वो अपनाना चाहिए। और इसकी मिसालें जो है वो मौजूद हैं, एक से ज्यादा मिसालें मौजूद हैं कि नैब ने साल 2-2 साल इंक्वायरी करने के बाद जो है वो लोगों को कहा कि जी साहब आप बेगुनाह साबित हो गए हैं तो अब आप अपने घर जाएं और हमारा आपसे कोई सरोकार नहीं है। इसी तरह से जो है वो लोगों को ये मिसालें भी हैं कि लोगों को गिरफ्तार भी किया गया, लेकिन बाद में वो जो है वो इनोसेंट जो है वो डिक्लेयर हुए। फिर ये चीज़ भी मौजूद है कि जी पहले प्रोपेगेंडा इतना होता है कि जी 350 करोड़ लूट लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। ऐसे लगता है कि जैसे पूरा मुल्क इस बंदे ने लूटा। बाद में पता चलता है कि 3.5 करोड़ में वो जो है वो उसको क्या कहते हैं प्री बारगेनिंग जो है वो करके तो जो है वो घर आके बैठा है। तो यानी मिसाल के तौर पे मैं आपको 2 मिसालें दूंगा। वैसे मिसालें इसकी ज्यादा भी हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो आपके पास इतना वक्त नहीं होगा। आप एक मिसाल ले लें सियासी शख्सियत। देखिए, वो मेरा दोस्त भी है, मेरा अच्छा जानने वाला भी है, लेकिन उसका तल्लुक पीपल्स पार्टी से कासिम दया।
आप मुझे ये बताएं कि कासिम ज़िया का जो यानी यहाँ पे घुटा बांधा गया कि करप्शन में पकड़ा गया है, ये है वो है, जो उस दौरान बयानात नैब की तरफ से आए, जो मीडिया ने उसकी जो है वो अपना जो है उस दुर्गति मैं तो कहूँगा बनाई। अब उसके बाद मुझे ये बताएं कि फिर क्या निकला उसमें से। उसको गिरफ्तार किया, उसको यानी हथकड़ियां बांध के गाड़ियों में लाया गया, यानी क्या कुछ नहीं हुआ। और उसके बाद पता चला 2 महीने बाद कि जी वो तो कासिम ज़िया साहब तो जनाब घर चले गए हैं। क्या हुआ भाई, वो जी कोई वो हो गया है। राना साहब, मैं कथा कलामी कर रहा हूँ, इसका मतलब है पीपल्स पार्टी जो ऑल अलोंग एतराज़ात कर रही थी उसमें दम था, लेकिन बावजूद हुकूमत खामोश बैठी थी। नहीं, ये ऐसा नहीं है। मैं कासिम ज़िया की जो बात मैं आपसे कर रहा हूँ, मैंने ये बात उस वक्त भी की थी, लेकिन बात ये कि जब उसको पकड़ा गया तो वो ये कहना बनता था कि जी ठीक है, अगर उसने करप्शन किया तो आप उसको इंक्वायर करें। लेकिन ये भी तो कोई तरीका नहीं है ना कि आप यानी पकड़ने से पहले तसल्ली कर लें, उसके बाद आदमी को पकड़ लें। वो आदमी को भागा नहीं जा रहा, उसको ECL में डाल दें। अब इसके बाद मैं दूसरी मिसाल आपको दूंगा। भाई 25 साल पहले जो है वो प्राइवेटाइजेशन हुई और उसमें जो मियां मंशा साहब हैं उन्होंने मुस्लिम कमर्शियल बैंक ले लिया। आफ्टर दैट वो एक यानी पाकिस्तान का एसेट है, वो अच्छा चल रहा है, वो एक सरमायाकार है, वो एक इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो कोई सियासी आदमी नहीं है, वो ना हमारा मुखालफ है ना हमारा साथी है। वो जितना आज हमारे करीब है इससे इतना ही वो करीब पीपल्स पार्टी की हुकूमत के भी था, इतना ही करीब वो जनरल। ठीक राना साहब, मैं कथा कलामी आपकी इन सारी बातों पे भले पीपल्स पार्टी को इत्मीनान और खुशी होगी, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि जी पहली दफा पंजाब में एहतसाब होने वाला है, इसलिए भी मसला हो रहा है, और हम तो पहले कह रहे थे। नहीं, आप मुझे ये बताएं कि ये कासिम ज़िया का जो एहतसाब है वो पहली बार जो है वो पंजाब में पहली बार वो हुआ या अब होने वाला है? तो फिर अगर इस तरह से होगा तो फिर अगर सरमायाकारी मुल्क से खत्म हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट नहीं रहेगी, ना कोई बाहर से आएगी, अगर इस सरमायाकारी का ही मसला है, हम रह जाएंगे या फिर जो इस वक्त जो है वो फिर सिक्योरिटी गार्ड रह जाएंगे बस। फिर सर सिर्फ सरमायाकार नहीं भागते मुल्क से, अक्सर सियासतदान भी भाग जाते हैं, मिसालें हैं हमारे पास। लेकिन मैं कह रहा हूँ अगर सिर्फ सरमायाकारों का मसला है, ये गुज़श्ता रोज़ आप जो कह रहे थे कि दूसरों को खुश करने के लिए सिर्फ कार्रवाई, ये दूसरे आप किन को कह रहे थे? दूसरे मैं उनको कह रहा हूँ कि मिसाल के तौर पे अगर मुल्क के किसी हिस्से में भी जो है वो नैब कार्रवाई कर रही है और नैब की जो है वो ऊपर तनकीद हो कि जी आपने जो है वो वहाँ फलां जगह पे नहीं की, तो इस बुनियाद के ऊपर तो फलां जगह पे नहीं होनी चाहिए ना। पंजाब में अगर कोई यानी जो है कोई किसी मंसूबे पे जो है वो करप्शन का एलिगेशन है, किसी ने कोई सबूत पेश किया है, तो जो है वो मोस्ट वेलकम नैब जो है वो इंक्वायरी करे। लेकिन वो किसी और इलाके से स्कोर सेटल करने के लिए या वो 25 साल का जो है वो एक केस निकाल के तो उसके ऊपर जो है वो इंक्वायरी शुरू कर दे। राना साहब, मैं बसद एहतराम, इसका मतलब देखिए ना, इसका मतलब है तयन आप करेंगे कि नैब गैर जानिबदार काम कर रही है या स्कोर बराबर कर रही है? नहीं, ये बिल्कुल तजाद आ गया ना। नहीं, ये आपकी जो इन्फ्लुएंस है ये बिल्कुल गलत है, मिसलीडिंग है। मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा। लेकिन आप मुझे ये बताएं कि एक नैब एक इंडिपेंडेंट अदारा है, वो गवर्नमेंट के मतहत नहीं है, नैब के सरबराह को जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, तो नैब की कारकर्दगी ऊपर जो है वो मैं अपनी राय का इजहार क्यों नहीं कर सकता? मैं क्यों नहीं ये कह सकता कि जनाब आपकी कैपेसिटी जो है वो अभी जो परसों की करप्शन है या 10 दिन पहले की करप्शन है, आप पहले उसको तो देख लें, उसके बाद फिर आप 10 साल पीछे चले जाइएगा, फिर 25 साल पीछे चले जाइएगा। भाई आज का काम आप कर नहीं पा रहे और आप पिछले 10 साल का जो है वो हिसाब लेने बैठ गए हैं। और हालत ये है कि अगर आप शुरू करते हैं कि जी एक बात आती है जी 2005 से शुरू करें जी, वो 5 वाले कहते हैं नहीं जी 1995 से शुरू करेंगी, 1995 वाले कहते हैं नहीं जी 1985 से करें जी, 1985 वाले कहते हैं नहीं 1947 से करेंगे। वो भाई किस काम में पड़े हुए हो? ठीक, इस मुल्क को राना साहब ये जो आप फरमा रहे हैं या वज़ीर आज़म ने फरमाया से जो है वो खौफ व हरास और यानी देखें ये पॉलिटिकल सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा करने की सोची समझी जो है वो कोशिश है और इसके पीछे कोई पाकिस्तान का बईख्वाह नहीं हो सकता। पाकिस्तान को सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार करके। ठीक है, लेकिन राना साहब सवाल ये ना, अब सोचा क्या है? ये सिर्फ वज़ीर आज़म का एक मशवरे की हद तक बयान था नैब को, या अब कोई अमलन आप लोग इस्लाह करने का सोच रहे हैं नैब के हवाले से? कोई तरमीम लाने वाले हैं पार्लियामान के अंदर? नहीं, तरमीम के ऊपर तो कभी कोई बात ना मैंने सुनी है ना मेरे इल्म में है। बाकी जहाँ तक तजवीज़ का तल्लक है वो बिल्कुल तजवीज़ वज़ीर आज़म साहब ने दी है, बल्कि वज़ीर आज़म साहब ने, आप देखें आप सारी बात तो आप सुनाते नहीं हैं, आप तो उसमें से निकालते हैं कोई ना कोई जो है ना जो रेड अलर्ट हो,
राणा साहब आप सुनाए ना, हम सुनाएंगे, सारी बात सुनाएंगे, आप कहिए। अब वज़ीर आज़म ने अपनी तकरीर में ये कहा है कि मैंने ये चीजें जो है नैब के चेयरमैन से भी, मैंने उनके सामने भी रखी हैं, मैंने ये तजावीज़ जो है उनको भी दी है, और उन्होंने ये कहा है कि हम इसकी सलाह चाहते हैं, और अगर कानून में किसी किस्म की अमेंडमेंट की जरूरत है तो बिल्कुल ठीक है, नैब के चेयरमैन के साथ कंसेंसस के साथ अगर उनको कुछ केसेस में जो है वो पूरी तरह से अमल दरामद करने में कुछ मुश्किलात हैं तो उनके लिए भी लॉ में अमेंडमेंट हो सकती है। अगर किसी जगह पे कोई और बात है तो उसमें भी अमेंडमेंट हो सकती है, लेकिन ये कोई यकतरफा पे तौर पे नहीं होगी, नैब को कमजोर करने के लिए नहीं होगी, बल्कि नैब को स्ट्रेंथन करने के लिए होगी। सर वो मानता तो कोई भी नहीं है कि इससे कमज़ोर होगा। उधर डीजी खैबर पख्तूनख्वा में इस्तीफ़ा देकर चले गए, पीटीआई ये नहीं मानती कि उनके कोई कमज़ोर हुए थे, वो तो कहते हैं जी बस उन्होंने दे दिया इस्तीफ़ा। नहीं देखें, अब अगर तो चेयरमैन नैब जो है वो आके कहें कि जी जो है मुझे इन तजावीज़ से या इस अमेंडमेंट से जो है वो मैं बेहतर तौर पे काम नहीं कर सकूंगा, तो फिर तो नैब के चेयरमैन की बात मानी जानी चाहिए और ऐसी तरमीम नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर वो खुद कहें कि जी अब आप देखें, ये पिछले दिनों में जो है वो नैब के चेयरमैन ने अपने नैब से लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है, और बाकायदा चेयरमैन नैब ही इज ऑन रिकॉर्ड, उन्होंने कहा कि ये नैब के लोग जो थे लोगों को ब्लैकमेल कर रहे थे, ये खामखा लोगों को जो है वो परेशान कर रहे थे, उन्होंने उनके खिलाफ कार्रवाई की, उनको डिसमिस फ्रॉम जो है वो सर्विस की है। तो अगर तो वो नैब के चेयरमैन कहें कि ये अमेंडमेंट दुरुस्त है तो वो दुरुस्त है। अब वो जो खैबर पख्तूनख्वा वाला मामला है उसमें तो डीजी जो है इनका वो एहतसाब कमिश्नर, वो तो आके उसने मीडिया के सामने कहा, उन्होंने कहा इनके वजीर करप्शन में मुलव्वस हैं, इनके चीफ मिनिस्टर मुलव्वस हैं, बेइंतहा करप्शन हो रही है, और जब मैंने उनके खिलाफ जो है वो चीजें सामने लाया तो इन्होंने मुझे फारग कर दिया, इन्होंने ऐसी अमेंडमेंट कर दिया कि मैं उसमें कुछ कर ही नहीं सकता। तो जब अगर वो कह रहा है, और जिसके मुतल्लिक इमरान खान साहब ऑन रिकॉर्ड है, पीटीआई की दूसरी क्या है कि जी बड़ा दयानतदार आदमी, बड़ा सही आदमी, तो अब सही आदमी जो बात कह रहा है उसकी बात माने आप। चलिए सर, तो फिर अब जो बुनियादी सवाल बचता है, जिस तरफ अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह साहब निशानदेही कर रहे हैं फिर कि जी ये पार्लियामेंट में क्यों मसला नहीं उठाया गया, पार्लियामेंट से पहले किसी और फोरम, किसी पब्लिक लोगों के सामने इसका इंतखाब क्यों किया गया, पार्लियामान में बात की जाती इसके ऊपर? नहीं देखिए, पार्लियामान में तो तब बात की जाएगी जब कोई वाकया ही कोई इस बारे में जरूरत महसूस की जाएगी कि कोई लॉ में कोई अमेंडमेंट जो है वो होनी चाहिए। वैसे तो आप नैब के या अदलिया के ऊपर जो है वो पार्लियामेंट में डिस्कशन जो है आपके इल्म में है कि कॉन्स्टिट्यूशनली जो है वो आप जो है वो नहीं कर सकते। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि पीपल्स पार्टी ने जो गजब करप्शन की है ना पिछले 5 साल, उसको इलेक्शन में भी सजा मिली है। तो वो ये मत समझे कि नैब या किसी भी अदारे को इस बात से रोका जाएगा कि वो करप्शन का हिसाब ना ले। बिल्कुल करप्शन का हिसाब वो ले, इसके बगैर ये मुआशरा जो है वो आगे नहीं बढ़ सकता। नैब होनी चाहिए, बड़ी ताकतवर होनी चाहिए, लेकिन उसका तरीकाकार ऐसा होना चाहिए कि वो पहले प्रोब करें और कम से कम इस नतीजे पे पहुंच के किसी को हाथ डालें कि बाद में जो है चलो 2-4% की तो बात और है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि लोग जो है वो बाद में वो बिल्कुल यानी शफाफ और साफ साबित और पहले जो है उनको जो है वो रुस्वा कर दिया जाए। राना सनाउल्लाह साहब बहुत शुक्रिया। सूबाई वज़ीर कानून पंजाब हमारे साथ मौजूद हैं, उनका मौक़िफ़ आपने सुना। कह रहे थे कि तहरीक इंसाफ ने जो तरामीम की खैबर पख्तूनख्वा की हद तक एहतसाब एक्ट में, उस पर तनकीद कर रहे थे। इस बात पर इसरार था उनका कि पीपल्स पार्टी ने करप्शन तो की है, लेकिन फरमा रहे थे कि वज़ीर आज़म ने जो कुछ कहा है नैब के हवाले से वो सिर्फ काम को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए ही कहा है। क्या अपोजिशन जमातें भी उनके इस मौक़िफ़ से आगाह हैं, आमादा हैं उनके इस मौक़िफ़ पर, इसकी तायद करती हैं? नहीं। तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ लेते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। नाज़रीन, पाकिस्तान में एहतसाब के लिए सबसे ज़्यादा और सबसे ऊंची आवाज़ में अगर किसी जमात ने नारा लगाया है तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कहना यह है कि उनकी असास और मंशूर में जो मरकज़ी हैसियत है वो इंसाफ और एहतसाब को हासिल है। लेकिन एक मौजूदा सूरत हाल जिसमें वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की जानिब से नैब को इस्लाह अहवाल करने का कहा जा रहा है, इस इक्वेशन में तहरीक इंसाफ की पोजीशन
थोड़ी सी आपको पेचीदा इस हवाले से दिखाई देती है कि एक जानिब तहरीक इंसाफ वज़ीर-ए-आज़म के इस बयान पर शदीद तनकीद कर रही है, लेकिन दूसरी जानिब इस बयान से चंद ही रोज़ कबल तहरीक इंसाफ ने खुद उस सूबे में जहाँ उसकी हुकूमत है यानी खैबर पख्तूनख्वा के एहतसाब कमीशन एक्ट में ना सिर्फ तरमीम की बल्कि इन तरमीम की वजह से इस सूबे के एहतसाब कमीशन के DG को भी मुस्ताफ़ी होना पड़ा। अगर अब वफाकी हुकूमत नैब या एहतसाब के हवाले से जो मौजूदा कवानीन हैं उनमें कुछ तरमीम करना चाहती है, नैब के ऊपर एक ओवरसाइट कमेटी या कमीशन बनाना चाहती है, तो तहरीक इंसाफ कैसे एतराज़ कर सकती है और इस एतराज़ को किस हद तक ले जा सकती है? क्या अब भी तहरीक इंसाफ का एहतसाब के हवाले से जो केस और नारा है वो उतना ही तवाना है जो आज से चंद रोज़ पहले था या नहीं? इस पर बात करेंगे। हमें तहरीक इंसाफ के सीनियर और रुकन कौमी असम्बली शफकत महमूद साहब ज्वाइन कर रहे हैं। शफकत साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शफकत साहब, वज़ीर-ए-आज़म साहब ने नैब पर तनकीद की। आज राना सनाउल्लाह सूबाई वज़ीर कानून पंजाब, उनका कहना है कि नैब हिरासा कर रही है सरमायाकारों को, इस तरह तो वो सारे भाग जाएंगे और पीछे सिर्फ चौकीदार और हम लोग बच जाएंगे। आपकी नज़र में मामला क्या है? वफाकी हुकूमत वाकई कोई इस्लाह अहवाल का एजेंडा लेकर चल रही है या मामला इतना सादा नहीं है? देखें, ये जो शरीफ ख़ानदान को अगर आप पिछले 30 साल में देखें तो इस्लाह अहवाल तो नज़र नहीं आती। ये ज़रूर नज़र आता है कि कभी स्टे ऑर्डर पे कोई चीज़ें चल रही हैं, इनके अपने ऊपर नैब के बेशुमार केसेस हैं, उसके अलावा बैंकों के केसेस इनके ऊपर हैं जो अभी तक रिज़ॉल्व नहीं हुए। तो इसलिए उनका सारा मकसद तो ये है कि नैब को प्रेशराइज़ किया जाए, और लगता है कि नैब प्रेशराइज़ होगी क्योंकि उनके जो चेयरमैन साहब हैं उन्होंने कहा कि जी हम बड़े गौर से उनकी बात सुन रहे हैं और उनकी बात पे अमल करेंगे। तो इनका मकसद तो ये है कि कोई हाथ, मुझे तो ये लगता है कोई हाथ पड़ने लगा था, किसी जगह पे कोई आइडेंटिफाई हो गए थे लोग जिन पे पंजाब में कोई कार्रवाई होने वाली थी, तो उसकी वजह से वज़ीर-ए-आज़म ने ये बयान दिया है। और ये बिल्कुल इस्लाह अहवाल नहीं है और ये बिल्कुल फ़र्क सिचुएशन है जिसका जिक्र अभी आपने खैबर पख्तूनख्वा में किया, वो बिल्कुल फ़र्क सिचुएशन है। शौकत साहब, ये फ़र्क कैसे है? अब आप लोगों ने भी बहरहाल इस्लाह के नाम पर तरामीम की हैं, गुंजाइश महसूस की तो कुछ किया है, वफाक भी इसी चीज़ों की निशानदेही कर, तो फ़र्क कहाँ है? देखिए, फ़र्क ये है कि एहतसाब का, अभी आपने इंट्रो में जो बात की वो दुरुस्त नहीं थी। एहतसाब का कमीशन तो ऑलरेडी मौजूद है, उसके चेयरमैन ने तो रिज़ाइन नहीं किया। चेयरमैन उनके रिटायर्ड जज हैं पेशावर हाई कोर्ट के। उसके अलावा 4 बड़े एमिनेंट लोग उसके अंदर हैं जो कि बड़ी इज़्ज़तदार लोग हैं सूबा खैबर पख्तूनख्वा में, वो उसके मेंबर हैं। और उनकी अपॉइंटमेंट, उन्होंने DG की अपॉइंटमेंट ये कमीशन करता है, जो कि पिछले जो ओरिजिनल एक्ट है उसमें कमीशन है और कमीशन मौजूद है और वही अपॉइंटमेंट करता है DG की। फ़र्क सिर्फ ये पड़ा है कि 2-3 बुनियादी चीज़ें की गई हैं। पहली बात तो ये है कि जब आपको किसी के बारे में शिकायत मौसूल हो तो उसकी एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की जाए 3 महीने के लिए, ताकि ये पता लगाया जा सके कि इस इंक्वायरी में कोई जान, इस इल्ज़ाम में कोई जान है या नहीं है। और अगर उसमें जान हो और शवाहिद मौजूद हों तो फिर बंदे को अरेस्ट किया जाए, बजाय इसके कि आप बंदे को पहले अरेस्ट कर लें, उसके बाद 4 महीने 6 महीने के बाद उसकी इज़्ज़त खाक में मिल जाए और फिर उसको कहें कि नहीं जी आपके ख़िलाफ़ तो कोई चार्ज नहीं बनता। तो ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो एहतसाब के अमल को नुकसान पहुंचाती है। दूसरा ये कि ये फ़ैसला किया गया कि जो कमीशन है, जो कि ओवरसाइट बॉडी, बल्कि जो बॉडी एक्चुअली एहतसाब का अमल की ज़िम्मेदारी जिस पे आयद है, कि वो ये फ़ैसला करे कि DG के साथ मिल के कि अब इतने शवाहिद आ गए हैं कि किसी को अरेस्ट कर लिया जाए। तो इसमें तो कोई बुराई नहीं है। अगर एक बंदा जो है वो मैं जनरल हामिद की बात नहीं कर रहा, एक अदालती तौर पे बात कर रहा हूँ कि एक बंदे के पास अख्तियारात नहीं होने चाहिए। अख्तियारात जो हैं वो एक कमीशन के पास हों ताकि वो एक मुतफ़िक़ा फ़ैसला जो है कर सकें, क्योंकि इसी को अरेस्ट करना कोई आसान चीज़ नहीं है। उसके अलावा इतराज़ किया जा रहा है कि जी प्रायर इंटीमेशन, एक्चुअली प्रायर इंटीमेशन की तो बात ही नहीं है। अभी भी आपके कवानीन ये हैं कि किसी MNA को हिरासत में लेने से पहले आपने स्पीकर नेशनल असम्बली को बताना होता है कि हम इसको हिरासत में लेने लगे हैं। यही चीज़ उस एक्ट में है कि भी अगर आप किसी, और उसमें बल्कि एक चीज़ है कि इंटीमेट करना है, पूछना नहीं है
सिर्फ बता रहा है कि हमने फलां बंदे को अरेस्ट कर लिया। ठीक है, इसी तरह सिविल सर्वेंट का भी आपने इजाजत नहीं लेनी चीफ सेक्रेटरी से। शौकत साहब, मैं सिर्फ चीफ सेक्रेटरी को बताना है कि फलां बंदे को अरेस्ट कर लिया। मैं कता कलामी कर रहा हूँ, एक मुझे मुख्तसर ब्रेक लेने दीजिए। मसला यह है कि हामिद साहब, जिनकी तारीफ खुद इमरान खान साहब फरमाते रहे, उन्होंने मुझसे ही बात करते हुए बाकायदा इस बात का इकरार किया कि उन्होंने अपने इस्तीफ़े में जिन फ्रस्ट्रेशंस का हवाला दिया है, उनकी एक वजह परवेज़ खटक साहब और परवेज़ खटक साहब का हामिद साहब की शिकायत पर खातिर खा एक्शन ना लेना है। सो ये बड़ी पेचीदा सूरत हाल है बज़ाहिर तहरीक इंसाफ के लिए। एक मुख्तसर ब्रेक नाज़रीन, शफकत साहब से इस पर राय लेते हैं आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शफकत महमूद साहब से। शफकत साहब, ये जो एक नुक्ता है कि हामिद साहब जिनकी अपॉइंटमेंट को ओन करते रहे इमरान खान साहब एज अ बिग अचीवमेंट, वो मुतमईन नहीं है इन तरामीम से, उन्हें बहरहाल इस्तीफ़ा देना पड़ा है। सो इस सूरत हाल को आप कैसे बयान करेंगे? जी, जनरल हामिद साहब अच्छे आदमी है, मैं उनकी इज़्ज़त करता हूँ, लेकिन उन्होंने ये महसूस किया कि उनके अख्तियारात में कमी आई है, क्योंकि वो जो बिला शर्कत गैर फ़ैसले कर रहे थे कि किसको अरेस्ट करना है किसको नहीं करना, अब उनको कहा गया कि आपने अरेस्ट जो है करना है, 5 जो कमीशन है उसने मिल के मुतफ़िका फ़ैसला करना है अरेस्ट करने का। तो उन्होंने शायद समझा कि उनसे उनकी जो एक ताकत थी उसमें कमी आई, तो इसलिए उन्होंने रिज़ाइन किया। बात यह है कि जब भी कोई कानून बनता है उसकी एक इर्तिका होती रहती है, और इर्तिका होती है जब आप तजर्बा करते हैं, जब आप उस कानून का इस्तेमाल करते हैं तो फिर आपको पता लगता है कि कौन सी चीज़ें चल रही हैं। अब एक वज़ीर साहब हैं जिनको 1 साल पहले गिरफ़्तार किया गया, अभी तक उनको चार्ज नहीं किया गया। तो इस तरह किसी से जो हमारा कानून है उसके अंदर जो एक स्पिरिट है वो ये है कि हर कोई इनोसेंट है अनलेस प्रूवन गिल्टी, यानी कि हर कोई ईमानदार है जब तक ये साबित ना हो जाए कि वो बेईमान है। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि इस चीज़ को देखना चाहिए कि लोग गिरफ़्तार हो जाते हैं और उन पर केस ही नहीं बनता। तो ये जो तरामीम है इसमें कमीशन को ख़त्म नहीं किया गया, कमीशन मौजूद है, साहब का सारा निज़ाम मौजूद है, सिर्फ यह है कि डी साहब ने समझा कि उनकी ताकत में कुछ कमी हुई इसलिए वो छोड़ के चले गए। तो शफकत साहब, ये इस इर्तका का हक नैब के कानून को या वफाकी हुकूमत को हासिल नहीं है? देखिए, अगर वफाकी हुकूमत नैब के कानून में कोई तरमीम करना चाहती है तो लेके आए, हम तो असम्बली में लेके गए हैं। और मैं आपको ये बताऊं कि सारी खैबर पख्तूनख्वा की जमातें जो हैं उसमें से किसी ने बशमूल नून लीग ने किसी ने कोई एतराज़ नहीं किया, इसलिए कि सारे ये समझते हैं कि ये कानून ऐसा, ये तरमीम ज़रूरी थी। बाकी नैब में ये जो धमकियाँ दे रही हैं नैब को, ये बिल्कुल एक मुख्तलिफ चीज़ है कि जी आप नैब को धमकियाँ देना शुरू कर दें कि ख़बरदार अगर आपने कुछ। और राना सनाउल्लाह तो एक हाथ आगे चले गए, उन्होंने कहा कि जी हम तो पंजाब में चलने नहीं देंगे नैब को। तो ये तो कोई तरीका नहीं है कि आप नैब को थ्रेटन कर रहे हैं, आप नैब को बुरा भला कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हम आपको चलने नहीं देंगे और उनको मरूब करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने तो कानूनी काम किया है कि भाई ये प्रॉब्लम्स नज़र आए और ये कानून तब्दील करने से ये प्रॉब्लम जो है ये सॉल्व हो जाएगा। हमने कोई किसी को डराया धमकाया नहीं, किसी को मारा पीटा नहीं, किसी को ये नहीं कहा कि तुम्हें चलने नहीं देंगे। तो सर फिर वो जो इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, उस हिसाब से तो फिर जरदारी साहब भी इनोसेंट हैं, नवाज शरीफ साहब भी इनोसेंट हैं, आप ये इत्तफाक करेंगे? जी, बात यह है कि मैं तो यही कहूँगा कि वो इनोसेंट हैं, लेकिन अगर आप उनकी तारीख देख लें कि स्टे ऑर्डर पे कोई चल रहा है, कोई किसी चीज़ पे चल रहा है और साल हो गए हैं, 15-20 साल हो गए हैं, तो ये सिर्फ सूरत हाल है। हमारे कानून में सुकम मौजूद है, बिल्कुल मौजूद है, और आपकी जो कानून का सुकम है वो बिल्कुल इस चीज़ की गवाजी करता है कि इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। आप मुझे बताएं कि आप और मैं कौन है ये फैसला करने वाले कि समबडी इज़ गिल्टी अंटिल प्रूवन इनोसेंट? या तो आप कानून तब्दील कर दें, आप कहें जी हम किसी को चार्ज करेंगे, हमारे पास कोई सबूत नहीं, हम अगले बंदे को कहेंगे कि आप अपने इनोसेंस प्रूव करो, तो ये भी हो सकता है। अगर आपने इसको उल्टा करना है तो उल्टा कर लें, कहें कि जी हम हर किसी पर इल्ज़ाम लगाएंगे और फिर कहेंगे कि आप अपना साबित करो कि आप गिल्टी नहीं हो। तो अच्छा, जो मैं समझ पाया हूँ शफकत साहब कि वज़ीर-ए-आज़म के अंदाज़े तखातुब पर एतराज़ ज़रूर है तहरीक इंसाफ को, उसे लगता है धमकी दी जा रही है, लेकिन अगर कानून में कोई तरमीम करने का इरादा रखती है नून लीग की हुकूमत तो वो इतना बुरी बात नहीं है, तहरीक इंसाफ उस पर साथ दे सकती है। नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि वो अच्छी बात है, मैंने सिर्फ ये कहा है कि अगर कानून में कोई तब्दीली तरमीम है तो हम उसको अपोज करेंगे, लेकिन ये डराना धमकाना कि हम तुम्हारे साथ ये कर देंगे, तुम्हारे साथ वो कर देंगे, तुम्हारी
ये तो कोई तरीका नहीं है। कोई प्राइम मिनिस्टर का या उनके वज़रा का ये कोई तरीका है कि आप उनको धमकियां देनी शुरू कर दें, डराना धमकाना शुरू कर दें? ये तो कोई तरीका नहीं। चल सर, अभी जो मीडिया इत्तलात हैं आज की ताज़ा तरीन के नैब पर नज़र रखने के लिए खुसूसी कमीशन के क़याम पर गौर किया जा रहा है। इसमें रिटायर्ड जज साहबान हो सकते हैं और सियासी शख्सियात की गिरफ्तारी से कबल इस कमीशन से नैब को इजाज़त लेना हो सकती है। ये अगर असम्बली में लेकर आती है तजवीज़ हुकूमत वक्त, तो आपके नज़दीक ये काबिल एतराज़ है या एक मुनासिब तजवीज़ है? देखिए, मैं हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस को आंसर नहीं करता। जब वो अपना कानून लेके आएंगे फिर मैं इसका जवाब दूंगा। सर, मैं जैसे आप लोग एक तजवीज़ आप लोगों ने तरमीम की है कि सरकारी अफसरान की, कहा है ना कि मैं इस ऐसे सवाल का जवाब नहीं दूंगा, पहले देखेंगे क्या लेके आते हैं। चलिए मूविंग ऑन। मुझे ये बताइए कि वज़ीर आज़म की इस तनकीद के बाद आप ख़ुद भी हवाला दे रहे थे, नैब के चेयरमैन ने जो फरमाया, उनके अल्फाज तो ये हैं कि मैं वज़ीर आज़म के बयान का एहतराम करता हूँ। उन्होंने कहा कुछ मसाइल हैं नैब के साथ, लेकिन वो विरसे में मिले हैं जिन्होंने कारकर्दगी को मुतासिर किया है। सो इस स्टेटमेंट को आप क्या कहेंगे? नैब सबमिसिव हो गया है या उसने एक इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्स दिया है? ये क्या है? मेरा ख्याल है कि चेयरमैन नैब को ये बयान नहीं देना चाहिए था। चेयरमैन नैब को ये कहना चाहिए था कि नैब जो है एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार अदारा है और ये हम फैसला करेंगे कि कौन किस तरीके से हमने प्रोसीड करना है। उनका इस बयान से, हालांकि शायद उनका मतलब ना हो, लेकिन इस बयान से तासुर तो ये मिलता है कि नैब जो है उस पर गहरा असर हुआ है वज़ीर आज़म के रिमार्क्स का, और वो गहरा असर जो है वो एक किस्म का मरूब हो के ये बयान दिया है। शायद हकीकत ना हो, लेकिन लगता है ऐसे। ठीक है। और पीपल्स पार्टी जिस तरह इस सिचुएशन पर रिस्पॉन्ड कर रही है, आपको वो क्या लगता है? पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ ये है कि शायद पहली दफ़ा ये नून लीग का एहतसाब या पंजाब का एहतसाब हो रहा है, रिस्पॉन्स इसलिए आ रहा है। आप इससे इत्तफाक करना चाहेंगे? मेरा ख्याल है कि मेरे पास कोई डायरेक्ट एविडेंस तो नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसे ही है, क्योंकि पहले क्यों नहीं बोले? अब अगर बोलना शुरू किया है तो इसका मतलब है कि पंजाब में किसी पे हाथ पड़ने वाला था, जिसकी वजह से ये बयान दिया गया वज़ीर आज़म की तरफ से। ठीक है। और टुवर्ड्स द वेरी एंड शफकत साहब, अब आपको ये गुमान होता है कि नैब किसी को खुश करने के लिए पंजाब में कार्रवाई करने जा रही हो, जैसे राना सनाउल्लाह साहब फरमाते हैं? ऐसा हो सकता है? राना सनाउल्लाह तो कोई मौका जाने नहीं देते कि वो फ़ौज के ऊपर अटैक कर देते हैं। ये कौन सी ढकी छुपी बात है कि वो कह रहे हैं कि शायद फ़ौज के कहने पे कर रहा है? ये बड़ी नाजायज़ बात है, फजूल बात है, ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया शफकत महमूद साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान के इंसाफ, हमसे बात कर रहे थे और कह रहे थे कि हुकूमत अगर नैब के कवानीन में कुछ तरमीम करना चाहती है तो उसको बाकायदा पार्लियामेंट में लेकर आए, फिर तहरीक इंसाफ अपने हतमी मौक़िफ़ को तरतीब देगी। एक मुख्तसर ब्रेक लेंगे नाज़रीन। बहरहाल पिलडैट जो कि जमहूरियत के फ़रोग़ का एक इदारा है, उसके बकौल वज़ीर आज़म ने नैब पर जो तनकीद की है वो धमकी आमेज़ लगती है। कुछ इस पर भी बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में अब तक आपने नैब और उसके कानून में किसी भी मुमकिना तरमीम के हवाले से अब तक हुकूमत और अपोजिशन का मौक़िफ़ सुना है। पाकिस्तान जैसा मुल्क नाज़रीन, जहाँ एहतसाब के बेदारों पर माजी में ये इल्ज़ाम लगता रहा हो कि वो मुखालिफिन को विक्टिमाइज़ करने, निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल होते रहे हैं, और अब हाल में जब ये इदारे कोई कार्रवाई करें तो उन्हें अपने ऊपर कदगन, एक मुमकिना कदगन का सामना किसी तरमीम की सूरत में करना पड़े, तो एक बुनियादी सवाल ज़रूर पैदा होता है कि पाकिस्तान में जो एहतसाब का अमल है वो आगे कैसे बढ़ेगा। इसी तनाजुर में जमहूरियत के फ़रोग़ और ख़ुसूसन पाकिस्तान के आइनी इदारों की कारकर्दगी के हवाले से बात करने वाला इदारा पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ लेजिस्लेटिव डेवलपमेंट एंड ट्रांसपेरेंसी, पिलडैट, ने अपने एक हालिया बयान में कहा है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने नैब पर जो तनकीद की है वो सिर्फ तनकीद नहीं है बल्कि वो एक खुली वार्निंग है। सो पिलडैट की इस हवाले से रिजर्वेशंस क्या हैं, और पिलडैट को क्या लगता है कि अगर हमने एक ख़ुद मुख्तार और एक आज़ाद इदारा कोई बनाना है एहतसाब के लिए, तो रिकमेंडेशंस हैं क्या पिलडैट की? इस पर हम बात करेंगे। पिलडैट के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अहमद बिलाल महबूब साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अहमद, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पिलडैट ये कह रहा है कि वज़ीर आज़म का बयान एक खुली वार्निंग है नैब के लिए। क्या इजाज़त नहीं है सरबराह हुकूमत को कि वो किसी इदारे पर कारकर्दगी की बुनियाद पर तनकीद कर सके? देखिए, जब आप वज़ीर आज़म होते हैं और किसी मुल्क के सरबराह होते हैं और आपके ज़िम्मे उस मुल्क का इंतज़ाम चलाना होता है, तो फिर आप उसको उस मुल्क के कुछ कवायद और रेगुलेशंस और रूल्स और कानून के मुताबिक ही चीज़ों को चलाते हैं।
लीडर ऑफ अपोजिशन को तो ये सहूलत हासिल होती है कि वो जब चाहे हुकूमत पे तनकीद कर दे और उनके बारे में जो कमेंट कर दे, लेकिन एक मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव को अपने ही हुकूमत के एक इदारे के ऊपर जब गुफ्तगू करनी हो या उसके अंदर कोई रिफॉर्म लानी हो तो उसे फिर उन रूल्स और उन कवानीन के मुताबिक ही चलना होता है। यानी एक अवामी इज्तिमा के अंदर खड़े होकर वो उस इदारे के ऊपर तनकीद करके उसकी साख को मजरू नहीं कर सकता, उसकी जो क्रेडिबिलिटी है उसको बर्बाद नहीं कर सकता, बल्कि उसके लिए उसके पास खुली ऑप्शन है, उसके पास मेजॉरिटी मौजूद है। वो पार्लियामेंट में कानून में तरमीम लाए, अगर उससे अक्सरियत उसके साथ मुतफिक हो उसे पास कर दें और तब्दीलियाँ ले आएँ। लेकिन खुलेआम इज्तिमा में खड़े होकर आप ये कहें कि अगर उन्होंने ऐसा ना किया तो उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी, तो इसको माफ़ कीजिएगा धमकी के अलावा और क्या कहा जा सकता है। और यह कोई गैर मौजू तरीका है। वज़ीर आज़म तो हमारे बहुत मोहतात ज़बान इस्तेमाल करते हैं, वो माजी में उनके जो अमूमन तरीक़ेकार रहा है वो इस तरह की बात नहीं करते, तो इसलिए हमें बहुत हैरानी हुई और मेरे ख्याल में उनको गलत एडवाइस दी गई है, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। ठीक है, और इसके पीछे जो अब तौजीहात आ रही हैं, जो तस्वीर का दूसरा रुख है, राना सनाउल्लाह साहब की अगर हम बात करें, सूबाई वज़ीर कानून पंजाब, वो ये फरमाते हैं कि नैब की कार्रवाइयों से जो सरमायाकार हैं वो हरासा हो रहे हैं, मुल्क से जा रहे हैं। अगर एक लम्हे के लिए तसव्वुर किया जाए कि ये उनका शिकवा दुरुस्त है, नैब के लिए आपकी तजवीज़ क्या है? नैब लकीर कहाँ खींचे? देखिए, नैब मेरे ख़्याल में तो एक बहुत मौसर इदारा है, पाकिस्तान में उसका कानून भी बहुत मौसर है। उसके अंदर देखिए कोई भी कानून हो या इदारा हो, उसके अंदर तब्दीली और इम्प्रूवमेंट का सफ़र तो नहीं रुकता है, लेकिन ये दुनिया के बाकी इस किस्म के इदारों और कवानीन के मुकाबले में बहुत अच्छा इदारा भी है और बहुत अच्छा कानून भी है। एक बड़ा मसला उसके अंदर ये था कि उसका जो सरबराह था उसकी तकर्री का इख्तियार माजी में मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव के पास था, सदर उसको इस्तेमाल करता था, तो वो सवाबदीदी इख्तियार अब ख़त्म हो गया है। अब एक तरमीम के ज़रिए कायद ऐवान और कायद हिज़्ब इख्तिलाफ दोनों के बाहमी मशवरे से, और ये मशवरा भी सिर्फ ऐसे ही कोई रस्मी मशवरा नहीं है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने उसको अच्छी तरह डिफ़ाइन कर दिया है कि दोनों एक दूसरे के ऊपर अच्छी तरह से भी करेंगे, एक्सचेंज भी करेंगे, और फिर दोनों की बाहमी रजामंदी से चेयरमैन की तकर्री होगी। तो अब ये जो सवाबदीदी इख्तियार भी बाकी नहीं रहा, तो मेरे ख्याल में अब ये इदारा एक ऐसा इदारा है जो एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार इदारे की हैसियत से उभरा है। लेकिन फिर भी अगर हुकूमत ये महसूस करती है कि इसके अंदर इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है, अब देखिए ना, इसमें इल्ज़ाम यह है कि पिछले हरासा कर रहा है, तो 3 साल हुकूमत को हो गए हैं। पिछले 3 साल से हुकूमत को चाहिए था कानून में तरमीम ले आती और उनके कुछ इख्तियारात को अगर तब्दील करना मकसूद था वो कर लेती, अगर वहाँ पे एक बोर्ड बनाना और एक कमीशन बनाना मकसूद है तो वो भी कर देती। लेकिन उसका ये तरीका नहीं है। हम तो तरीक़ेकार के ख़िलाफ़ हैं। हुकूमत को यह हक़ हासिल है कि वो कोई तरमीमी एक्ट लाए और असम्बली के अंदर पेश कर दे वो बिल, इसका और मतलब असम्बली उसे पास करे, सेनेट उसे पास करे, में जो किया गया तहरीके इंसाफ की हुकूमत ने एक्ट में तरमीम की, डीजी की पावर्स को कम किया, ये दुरुस्त तरीका कार है? आप समझते हैं वो भी एहतसाबी अमल के लिए बहैसियत मजमूई एक धमकी है? मैं समझता हूँ कि इस मौजूदा तरीक़ेकार से जो वफाकी हुकूमत इख्तियार किया है उससे वो तरीका बेहतर था। अगरचे आइडियल तो ये होता कि वो कानून में तरमीम किसी ऑर्डिनेंस की बजाय असम्बली में एक एक्ट के ज़रिए लाते, वहाँ वो पेश होता बिल, असम्बली के अंदर बहस होती, फिर वो पास होता। लेकिन उन्होंने एक ऑर्डिनेंस लाए हैं, वो चले फिर भी एक कानूनी तरीका है। उन्होंने आमी इज्तिमा में खड़े होकर वहाँ पे एहतसाब कमीशन के डायरेक्टर जनरल को कोई तनकीद का निशाना नहीं बनाया। वहाँ पे भी कुछ मसाइल हो रहे थे। वहाँ पे भी सूरत हाल ये थी कि वहाँ पे हुकूमती ओहदेदार बहुत, उनको शिकायत थी कि उनके ख़िलाफ़ इंक्वायरीज़ की जा रही हैं, उनको हरासा किया जा रहा है। तो इमरान खान साहब ने और PTI ने उनकी मेरे ख्याल है बात सुनने के बाद कानून में तरमीम का रास्ता इख्तियार किया। यही काम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ को करना चाहिए और असम्बली के अंदर लाएँ, वहाँ बहस हो। ऑर्डिनेंस ना लाएँ तो बहुत अच्छा है, बिल लाएँ, उसके अंदर बहस हो और फिर फैसला हो। तो मेरे ख्याल में खैबर पख्तूनख्वा में सूरत हाल निस्बतन बेहतर तरीके से की गई। मैं शुक्रिया अदा करता हूं अहमद बिलाल महबूब साहब, आपका पॉइंट बड़ा वाज़ेह अंदाज में आपने सामने रखा है कि वज़ीर आज़म चूँकि सरबराह हुकूमत हैं, इसलिए वो खुले एक अवामी इज्तिमा में सिर्फ तनकीद नहीं कर सकते हैं। अगर उनको मकसद और मकसूद नज़र यह है कि इस्लाह की जाए किसी इदारे की, तो इस हवाले से पार्लियामान एक मुनासिब फ़ोरम है और वहाँ कानून साजी की जाए, सिर्फ तनकीद ना की जाए। आज के प्रोग्राम से नाज़रीन इतना ही। कल आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया।